नमस्कार सभी को। आज हम क्लास 9th का हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे, खुशबू रचते हैं हाथ। मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक ही पेज पर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी और आपको अलग अलग क्वेश्चन याद नहीं करने पड़ेंगे। आप इन नोट्स के द्वारा खुद भी वहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं क्वेश्चन। सिर्फ एक बार पढ़ने की ज़रूरत है आपको बिल्कुल एकदम से याद हो जाएगा, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खुशबू रचते हैं हाथ। कभी नए बसंत इलाकों में रास्ता भूल जाता है, क्योंकि वह जब वहाँ पहले आया था तो वहाँ पीपल का वृक्ष, टूटा फूटा हुआ मकान, एक जमीन का खाली टुकड़ा था। परंतु अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कवि मजदूरों की बस्ती के बारे में बताता है कि यह बस्ती कोई गंदे नालों, कूड़ा करकट के ढेरों को पार करने के बाद आती है। अब मैं आपको यहाँ तक डिफाइन करती हूँ। पहले इसमें जो कवि है वो जो नए बसंत की नया बसंत आया है, अब जैसे हर साल बसंत आता है तो वो कुछ अपने घर की साइड जाता है, अपने किसी मित्र प्यारे से मिलने जाता है, लेकिन वो उस इलाके में जाते ही रास्ता भूल जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत टाइम पहले गया था। और जिस टाइम वो वहाँ गया था वहाँ पर उस टाइम क्या था? पीपल का वृक्ष था, टूटा फूटा हुआ मकान था, एक ज़मीन का खाली टुकड़ा था। परंतु अब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ का जो माहौल है वो चेंज हो चुका है। वो बताते हैं कि अब वो बस्ती क्या आती है, बस्ती कई गंदे नालों और कूड़ा करकट के ढेरों को पार करने के बाद आती है। यहाँ रहने वाले लोग स्वयं भी गंदे रहते हैं और ये इलाका भी गंदा बदबूदार है। ये लोग ही अगरबत्तियाँ, बहुत सारे इत्र, तेल आदि बनाते हैं। जो हम इत्र, ये मोमबत्ती, जो पूजा पाठ के लिए हम अगरबत्तियाँ यूज़ करते हैं, जो तेल हम यूज़ करते हैं, ये कौन बनाते हैं? ये जो बेचारे गरीब लोग होते हैं यही तो बनाते हैं। कुछ सामान जो फैक्ट्रियों में, हम बोलते हैं कि ये चीज़ फैक्ट्रियों में बनकर आई है, लेकिन फैक्ट्रियों में भी तो ये मजदूरी काम करते हैं। कुछ लोगों के हाथ कोमल है, कुछ के घिसे हुए नाखूनों वाले, उभरी हुई नसों वाले, बुरी तरह कटे पीटे काम कर करके जख्मी है। अब उन्होंने उनके हाथों के बारे में बताया कि उन मजदूरों के हाथ काम कर करके ऐसे हो गए, कुछ के तो बहुत कोमल है, लेकिन कुछ के नसें तक दिख रही है, और कुछ के बेचारों के काम करते करते कटे हुए हैं, जैसे फट जाते हैं ना, उनमें से हल्की हल्की दरारें पड़ जाती है, जख्मी, कईयों के जख्मी भी हो जाते हैं, जो कोई जोखिम का काम करते हैं, वैसा काम करते हैं। उनके हाथों के बारे में इसमें राइटर ने बताया है। इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गंदगी के बीच रहने वाले लोग ही सारी खुशबू बनाने वाले हैं। और वो कहते हैं कि जो लोग खुद गंदगी में रहते हैं ना, वो हमें खुशबू देते हैं। खुशबू जैसे इत्र बोल रहा है, तेल, अगरबत्ती, यानी कि जो भी खुशबू वाली चीज़ें हैं वो ये लोग बनाते हैं हमारे लिए। इसलिए कवि ने इनके हाथों को खुशबू रचते हैं हाथ का नाम दिया है। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि इनके ही वो हाथ है जो खुशबू रचते हैं। कवि कहता है कि शहरीकरण की दुनिया परिवर्तनशील है, यानी कि चेंज होती रहती है। शहरीकरण जो सिटी की लाइफ है वो दिन प्रतिदिन चेंज होती रहती है। यहाँ रोज कुछ नष्ट किया जाता है और कुछ नया बनाया जाता है। शहरीकरण में निर्माण के लिए बसंत तथा हाश नष्टता के लिए पतझड़ ऋतु का प्रतीक कविता में कवि ने प्रयोग किया है। अब वो कहते हैं शहरीकरण में निर्माण के लिए बसंत और नष्टता के लिए पतझड़। जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, उसके बाद बसंत में नए आते हैं, नए फूल खिलते हैं। इसी तरह उन्होंने शहरीकरण का एग्जाम्पल लिया कि शहर में बसंत की तरह हर रोज़ कुछ ना कुछ नष्ट होता रहता है और कुछ ना कुछ उगता रहता है। अब उन्होंने जो नष्ट होने को कहा है वो पतझड़ ऋतु का है, और जो वहाँ पर कुछ नया बनता रहता है उसे बसंत बोल रहा है। इसका केंद्रीय भाव, और अगर हम निष्कर्ष निकालें पूरी पोयम का, कवि ने इस कविता में गरीब मजदूर वर्ग की दशा के बारे में बताते हुए सामाजिक विषमताओं या बुराइयों को बेनकाब किया है। मजदूर वर्ग स्वस्थ समाज में अपना पूरा योगदान देता है दिन रात, फिर भी उसे अपना सारा जीवन गरीबी में बिताना पड़ता है। अब यहाँ पर जो कवि है वो क्या कह रहा है कि ये लोग बेचारे सारा दिन हमारे लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी खुद की स्थिति नहीं सुधरती इतना काम करने के बाद। ये अपना सारा जीवन गरीबी में ही गुजार देते हैं, क्योंकि जो अमीर वर्ग है वो इनको ऊपर उठने ही नहीं देते। कि हमारे देश में, हमारे समाज में इतनी सारी बुराइयां फैली हुई है कि हम कहीं आधी से ज़्यादा का तो दुनिया में लोगों को पता ही नहीं कि अच्छा ऐसे भी होता है। अब बेचारे जो बहुत ही छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं,
इनको 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। ये सारा दिन काम करते हैं, लेकिन ये खुद गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि इनके पास सोर्सेज नहीं है कि ये अच्छी लाइफ जी सके। इनको सारा दिन काम करने के बावजूद भी बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी और चैप्टर पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको विद नोट्स वीडियो प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।